आदाब ईटीवी उर्दू कश्मीर। दोनों ग्रुपों ने मुत्तहिद होने और कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि पनुन कश्मीर के दो ग्रुप डॉक्टर अजय चिरंगू और डॉक्टर अग्निशेखर की सरबराही में काम कर रहे थे। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों ग्रुपों के लीडरान ने कहा कि अब वो मिलकर काम करेंगे। इन लीडरान ने हुकूमत की उस तजवीज को भी मुस्तरद किया जिसमें माइग्रेंटों को वादी में उनके आबाई इलाकों में बसाने की बात कही गई है। उन्होंने पंडितों के लिए अलहदा होमलैंड की मांग दोहराई। उन्होंने वादी में उन्हें हर तरह के हुकूक और सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी की भी मांग की। भारत है, इसलिए कश्मीर में हिंदुओं की वापसी भारत की वापसी होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ आप यूनियन टेरिटरी का एक प्रावधान करिए जिसमें भारत का संविधान हो, कोई आर्टिकल 370 हो, कश्मीरी 7 लाख कश्मीरी हिंदू जाए ही जाएं, उसके साथ आप हम सब लोग जा सकें। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है जो आपको कहते हैं कि यहाँ अल्लाह अकबर चलेगा या निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा या पाकिस्तान चलेगा, यहाँ हमने निज़ाम मुस्तफ़ा के अंडर आपको रहना है। तो ऐसे में आप कैसे नहीं मांगते हैं? नहीं मांगते। जो सेपरेट होमलैंड आप चाहते हैं उसमें क्या क्या गारंटी आप चाहते हैं? क्या आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी चाहते हैं? जब आप सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं तो आप एक नए और सेपरेट पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करते हैं। आम दर्शकों के लिए हम ऐसा कहें जैसे आपका चंडीगढ़ हुआ, पौंडीचेरी हुआ, जैसे वहाँ एजुकेशन का, सिक्योरिटी का, बिजनेस का, आपके इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन वायबिलिटी का, सबका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिसमें गारंटी होगी कि आपको एक बार फिर वापस नहीं निकाला जाएगा, जिसमें गारंटी होगी कि कोई भी नागरिक वहाँ से धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा निज़ाम जहाँ आप भारतीय बन के रह सकें और कोई आप पर उंगली ना उठा सके, कोई साजिश न करे कि आपको कश्मीर फिर से छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इकट्ठे हो गए, क्या क्योंकि बहुत बड़ा रिटर्न का मसला है और बहुत सारी कश्मीरी पंडितों की बहुत सारी पेचीदा मसले हैं, तो क्या आप दोबारा और जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं क्या उनको भी मिला के कोई बड़ा एक दायरा बनाएंगे? ताकि पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आप एक यूनिटी का एक नया माहौल देख रहे हैं, पनुन कश्मीर के जो प्रमुख दो ग्रुप हैं इकट्ठे चल के जो आप सामने आ रहे हैं, तो बेसिक यूनिटी का जो एक स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो गया समाज, क्योंकि पनुन कश्मीर ही समाज की ओपिनियन को इतने साल से कहता आया है और समाज के साथ ग्रास रूट लेवल पे काम करते पूरे समाज की एक नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा जो बाकी कुछ ग्रुप हैं जो आहिस्ता आहिस्ता से इस बात से आप समझ रहे हैं कि पनुन कश्मीर की बात, पनुन कश्मीर की सोच ही अल्टीमेटली कश्मीर के सोल्यूशन की तरफ से एक दिशा है। तो वो सब लोगों के साथ भी हमारा संपर्क है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में कि वो भी इस जो सोच के साथ इसके साथ जुड़े और वो भी इसमें अपना एक योगदान दे दें। वो प्रक्रिया तो रहेगी, बिल्कुल तरीके से रहेगी, लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये बात समझ में आनी चाहिए आप भारत सरकार को भी और सब लोगों को कि कश्मीर में जब सांप्रदायिक राजनीति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल संरक्षण मिला, संवैधानिक संरक्षण मिला, तो वहाँ पे ये एक विस्फोटक परिस्थिति निर्माण हुई। कश्मीर घाटी में जहाँ पे हम रहना चाहते हैं वहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति को कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, ये एक बात है। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी डिस्प्लेसमेंट्स हुई हैं, रिफ्यूजी बने और उनको वापस लिया जाए तो 3 बातों का ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी का, वहाँ पे क्या वो आगे चल के उनकी प्रगति कर सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकती है, और तीसरा क्या उनको वहाँ पे बेसिक फ्रीडम है। ये तीनों कंडीशंस कश्मीर के माहौल में एक जगह पे जहाँ पे बड़े सारे लोग रहे, जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, इन तीनों कंडीशनों को एक बहुत हद तक उससे हम फुलफिल कर सकते हैं। सुरक्षा का भी निर्माण किया जा सकता है, आगे चल के जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एक ही जगह रहने के कारण होगी, और साथ में डेवलपमेंट का भी प्रावधान है। अगर विसर्जित करते एक ऐसी जगह पे जहाँ पे अलगाववादी और सांप्रदायिक शक्तियों का बोलबाला है, तो उसमें हम एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि लोग वहाँ पे जाएंगे, हो सकता है उनको खाने पीने का इंतजाम भी आप करें, लेकिन हम जिंदा मुर्दों का वहाँ पे एक सिस्टम बना, लिविंग डेड
जो लोग वहाँ पे रहें तो सही, खाना पीना तो करें, लेकिन जिनका कोई जो लाइफ अफर्मिंग उनका जो एक्टिविटी रोल वहाँ पे नहीं रहे। इसलिए पनून कश्मीर एक जिनोसाइड के रिवर्सल की दिशा में एक सोच है। पनून कश्मीर कोई इकोनॉमिक पैकेज नहीं है, पनून कश्मीर कोई सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, पनून कश्मीर एक सिस्टम को बदलने की एक सोच है। हम इस तरह दृष्टिकोण से इसको देखते हैं और समझते हैं कि नई सरकार हमारे इस पक्ष को जानेंगे, नई सरकार इस पक्ष पे सोचेगी।